मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेसियों को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहकर बुलाता है। जी हाँ, प्रेम की यही पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। वंदनीय माँ शारदे, मैं आशा शर्मा आप सभी देशवासियों को 70वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, आज मुझे खुलकर बोलना है और आप सभी को समझकर सुनना है। देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण, केवल सेना में भर्ती होकर सिपाही बन जाना देशभक्ति नहीं होती। आजादी के पहले मायने कुछ और थे। तब रानी लक्ष्मीबाई से लेकर स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर से लेकर महात्मा गांधी तक इन्हें हम देशभक्त कहते थे। परंतु आज आजादी के मायने बदल गए हैं। आज आजादी के बाद मायने बदल गए हैं। आज अगर मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ? यदि कोई व्यक्ति अपने समाज, अपने परिवार और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रखे तो वो है देशभक्ति। कर्तव्य पालन का भाव है देशभक्ति। धर्म लोकता को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। सही मायनों में अगर एक बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। एक पत्रकार पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पत्रकारी करे तो वो है देशभक्ति। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। यदि मैं सही मायनों में कहूँ तो राष्ट्र निर्माण की पहली सीढ़ी है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। तभी ये देशद्रोही भी समझ सके, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। तुझे भाईचारे से रहना है तो रह इस भूमि पर, नहीं तो ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है। दोस्तों, हमारे देश में अक्सर ये अफवाह फैलाई जाती है कि सीमा पर सैनिक की भूमिका का निर्वहन करना ही देशभक्ति की श्रेणी में आता है। तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि बदन पर खाकी पहनकर अमन और शांति की बात करना ही देशभक्ति है। किंतु मेरा ऐसा मानना है और मेरे व्यक्तिगत मान्य है कि यदि कोई व्यक्ति सड़क पर पड़े कचरे को उठाकर डस्टबिन में फेंकता है तो उससे बड़ा कोई देशभक्त नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति वृक्षारोपण करता है तो उससे बड़ा भी कोई देशभक्त नहीं। और तमाम खींचातानी और सांप्रदायिक मतभेद के बीच में यदि कोई युवा खड़ा होकर राष्ट्र एकता का परिचय दे तो उससे बड़ा भी कोई देशभक्त नहीं। मैं 2 शब्दों में इस देश का इतिहास कहना चाहूंगी। हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने। क्या है इतिहास? हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने। हम हल्दी घाटी में राणा के भाले की वो नोक बने। हम गीत बने, संगीत बने, शब्दों के गहरे छंद बने। हम गीत बने, संगीत बने, शब्दों के गहरे छंद बने। सिद्धांत शून्य का देकर इस सृष्टि के प्रारूब्ध बने। राम कृष्ण ब्रह्मा महेश, राम कृष्ण ब्रह्मा महेश, हम महावीर से बुद्ध बने। हम दधीची जैसे ज्ञानी थे, हम दुर्वासा से क्रुद्ध बने। और समय धरातल पर अपनी ये धरा सदा बहेगी। समय धरातल पर अपनी ये धरा सदा बहेगी। सुनो, अपनी संस्कृति तो जग में अमर रहेगी। अपनी ज्वाला नहीं बुझी, बुझ गए बुझाने वाले। अपनी ज्वाला नहीं बुझी, बुझ गए बुझाने वाले। अपनी हस्ती तो नहीं मिटी, लेकिन मिट गए मिटाने वाले। आज के इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं वक्ता की भूमिका का निर्वहन कर रही हूँ और आप सभी श्रोता की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। 140 करोड़ हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति जिस दिन अपनी भूमिका को पहचान कर उसका निर्वहन करने लग जाएगा, राष्ट्र निर्माण तो तभी हो जाएगा। आओ दोस्तों, एक उम्मीद बने, एक उम्मीद के साथ चलें, हर राज्य के साथ हाथ मिलाएं, उनके रहन सहन, खान पान और बोलचाल के साथ परिचित हो। क्योंकि यदि हमें विश्व के सामने खड़ा रहना है, विश्व की चुनौतियों का सामना करना है और विश्व के सामने सर उठाकर जीना है, तो उसके लिए हमें एकजुट होना होगा। अकेले हम बुद्ध है, मिल जाएं तो सागर। अकेले हम बुद्ध है, मिल जाएं तो सागर। अकेले हम धागा है, मिल जाएं तो चादर। अकेले हम कागज है, मिल जाएं तो किताब। और अकेले हम दुआ है, मिल जाए तो इबादत। और दोस्तों, अकेले हम पत्थर है, मिल जाएं तो इमारत, मिल जाएं। यदि हम एकजुट हो जाएंगे तो हमारे देश को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और हमारे देश का हर बच्चा, हर युवा और हर बूढ़ा निडर होकर ये कहेगा, चीन हो, रूस हो या हो फिर पाकिस्तान,
चीन हो, रूस हो या हो फिर पाकिस्तान, मेरे हिंदुस्तान से लड़ना खेल नहीं है आसान, खेल नहीं है आसान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।